हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट वन कह रहा है नाइट्रो अल्केन्स एंड अल्काइल नाइट्राइड्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। एंड स्टेटमेंट टू कह रहा है कि बोथ अल्काइल नाइट्राइड्स एंड नाइट्रो अल्केन्स गिव सेम हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट्स। ऑप्शंस हैं बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, एंड ऑप्शन फोर says स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, की कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन में हमारे काम का है वो है कि हमें यही पता होना चाहिए कि नाइट्रो अल्केन्स और जो अल्काइल नाइट्राइड्स होते हैं ये क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अल्काइल नाइट्राइड और नाइट्रो अल्केन कहते किसको है। देखिए, अल्काइल नाइट्राइड कहने का जो मतलब है वो है कि RONO लगा हुआ तो NO2 ग्रुप ही रहता है, बट बॉन्डिंग जो है वो ऑक्सीजन के थ्रू होती है। तो इसको हम बोलेंगे अल्काइल नाइट्राइड। और जब हम बात कर रहे हैं नाइट्रो अल्केन की तो वहां पर नाइट्रोजन से बॉन्डिंग होती है, तो यहाँ हो जाएगा नाइट्रो अल्केन। ठीक है, अब देखिए, इसको प्रिपेयर करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि एक अल्काइल हैलाइड ले लीजिए। और अगर आपने अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराया है बच्चों AgNO2 से, तो वहां से आपको बनेगा नाइट्रो अल्केन। क्यों? क्योंकि वहां जो अटैक होता है वो नाइट्रोजन के लोन पेयर की थ्रू होता है। क्योंकि जो AgNO2 है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है बच्चों। तो जो Ag और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है वो बहुत हद तक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से द अटैक फ्रॉम ऑक्सीजन एटम इज नॉट फीजिबल। बट अगर हम इसी का रिएक्शन KNO2 के साथ करा दें तो देखिए यहाँ पर पोटेशियम और जो नाइट्राइट आयन है उसके बीच प्योरली आयोनिक बॉन्ड होता है। तो जो अटैक होता है वो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसके थ्रू फीजिबल होता है, एंड दैट्स व्हाई वी गेट द प्रोडक्ट अल्काइल नाइट्राइट। ठीक है, RONO। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं? बिल्कुल हाँ, होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। फंक्शनल आइसोमर्स इसलिए क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, कि दोनों में बॉन्डिंग अलग अलग है, एंड ड्यू टू दैट दे आर कंसिडर्ड एज फंक्शनल आइसोमर। तो हमारा स्टेटमेंट वन जो है वो बहुत ही सही स्टेटमेंट है। तो ये तो हो गया हमारा सही। अब देखिए, कहा जा रहा है कि दोनों का हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट सेम होता है कि नहीं होता है, चेक कर लेते हैं। अगर हम बात करें अल्काइल नाइट्राइट की, तो देखिए कोई भी यहाँ पे R हो, चाहे वो 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, अगर हमने इसका हाइड्रोलिसिस कराया, यानी कि मान लो हमने एसिड हाइड्रोलिसिस कराया या फिर हमने बेस हाइड्रोलिसिस ही क्यों ना कराया हो, तो इसका जो प्रोडक्ट होता है बच्चों वो मिलता है ROH। यानी कि इन ईदर कंडीशन हमें मिलेगा अल्कोहल, डिपेंडिंग ऑन दी R कि कैसा R है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, वैसा अल्कोहल हमें मिल जाएगा। बट नाइट्रो अल्केन के साथ ऐसा नहीं होता। अगर हमारे पास 1 डिग्री वाला है, मान लो NO2 ग्रुप 1 डिग्री कार्बन पे लगा हुआ है, और अगर हमने इसका हाइड्रोलिसिस कराया, लेट्स से कि हमने इसको H+H2O दिया है एंड वी आर हीटिंग द मिक्सचर अ बिट, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलता है बच्चों वो मिलता है हमें कार्बोक्सिलिक एसिड। सॉरी, NO2 नहीं होगा यहाँ पे, CA हो जाएगा RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। वहीं अगर हम यहाँ पे 2 डिग्री ले लें कार्बन और इसका NO2 के साथ रिएक्शन कराएं, सेम हमने मान लो एसिड हाइड्रोलिसिस ही कराना है सब में, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा C डबल बॉन्ड O R, यानी कि कीटोन हमें मिलता है। एंड इन केस ऑफ 3 डिग्री, जहाँ पर 3 डिग्री से अटैच है लेट्स से NO2 3 डिग्री कार्बन से, यहाँ पर सेम H+H2O देने पे कोई रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं होती है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि दोनों में प्रोडक्ट तो सेम नहीं मिलते हैं। तो स्टेटमेंट टू हमारा गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट वन हमारा सही है। So statement one is correct and statement two is incorrect. Option third is the correct answer. I hope you understood this well. All the very best.